हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये बायोलॉजी का एक डाउट क्वेश्चन से रिलेटेड है। टैलेंट एक्स में ये क्वेश्चन आया था बायोलॉजी का क्लास 8 में। इसमें कुछ बच्चों को डाउट है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आज समझाने वाली हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आए 7 में या 8 में किसी भी क्लास में आएगा तो आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो समझेंगे पहले इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई 1 and 2 in the given diagram and their function respectively। कह रहा है कि यहाँ पे जो 1 और ये जो 2, नंबर 2 और नंबर 1 जो शो हो रहा है ये क्या बता रहा है, आपको ऑप्शन के अंदर से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं, इसमें होता क्या क्या है। देखिए ये एक डायग्राम है, इसको देखते हैं हम लोग। ये एक हार्ट का डायग्राम है। इस हार्ट में क्या क्या चीजें होती है, होता क्या है हार्ट में। हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं हार्ट को, ब्लड बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टोर होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि प्योर ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड, प्योर ब्लड जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इम्प्योर ब्लड का मतलब इम्प्योर, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, CO2 प्रेजेंट होगा उसमें। अब ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि लंग्स को हम क्या कहते हैं। लंग्स हमारा क्या काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ब्लड कैसे प्यूरिफाई करता है वो, ब्लड इन द सेंस, प्यूरिफाई इन द सेंस कि ब्लड में वो क्या करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर जाता है। एयर कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर। और एयर के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन को छांट कर हम लोग ब्रीथ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे एयर को ब्रीथ करते हैं। उस एयर के अंदर से जो यहाँ पे लंग्स होता है वो क्या काम करता है, यहाँ से जो भी ब्लड आता है, वो कौन सा और कैसे ब्लड आता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से जो भी ब्लड आता है उस ब्लड में क्या काम करता है, O2 को मिक्स कर देता है और CO2 को निकाल लेता है इसमें से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास पहुंचता है। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास पहुंचता है उसको ये काम क्या काम करता है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सीधा करके बना देती हूँ कि जो ब्लड आता है उसमें से ये क्या काम करता है, CO2 को निकाल के ब्रीथ आउट जब हम करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है और फिर उसमें वो क्या काम करता है, O2 को मिलाता है। कौन, ये काम लंग्स का होता है। और इसके बाद O2 मिलाकर ये वापस हार्ट को भेज देता है। अब ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो पूरे सिस्टम को समझेंगे। मान लीजिए कि लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ब्लड में O2 को मिला दिया, ऑक्सीजन को मिला दिया। अब ऑक्सीजन को मिलाने के बाद ये ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अब इस प्योर ब्लड को ये लंग्स क्या काम करेगा, लंग्स भेजेगा हार्ट को, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन से ये ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट ऑट्रियम में आ जाएगा और लेफ्ट ऑट्रियम से पंप होकर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये एरोटा वाल्व से होता हुआ, एरोटा से होता हुआ होल बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। अब इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या हो गया, हमारा प्योर ब्लड हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्योर ब्लड आया। तो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड हो गया, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लंग्स से प्योर होकर के लेफ्ट ऑट्रियम से में आया, लेफ्ट ऑट्रियम से पंप होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा वाल्व से, एरोटा से होता हुआ होल बॉडी को सप्लाई हो गया। अब ये जो एरोटा होता है, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी होता है, यहाँ आ गया। अब इसके बाद ये ब्लड होल बॉडी को चला गया, होल बॉडी के पास पहुंच गया, पूरे बॉडी को एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ करके होल बॉडी को ये ब्लड पहुंचा। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एरोटा क्या लंग्स को देता है, नहीं, लंग्स के पास तो प्योर ब्लड, वो प्योर ब्लड सप्लाई कर दिया उसने हार्ट को। अब हार्ट ने पूरे बॉडी को तो दिया, लंग्स को नहीं दिया, यहाँ पे इसने पूरे बॉडी को दिया, पूरे बॉडी में पहुंचा, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा के वहां से CO2 को कैरी करता हुआ वापस ब्लड कहाँ पे आता है, वापस ब्लड आता है हमारा वेन से होता हुआ यहाँ पे
राइट ऑट्रियम वेन से होता हुआ यहाँ से इस तरह से राइट ऑट्रियम में आएगा, और राइट ऑट्रियम से जब पंप होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप होगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ वापस कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया पूरी चीज कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यानी कि पूरे बॉडी से जो ब्लड आ रहा था जो डीऑक्सीजनेटेड था यानी कि इम्प्योर था, ये इम्प्योर ब्लड था जिसमें CO2 मिला हुआ था, ये ब्लड कहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे वेन से होता हुआ सुपेरियर वेना कावा से होता हुआ यहाँ पे कहाँ गया, राइट ऑट्रियम में आया। राइट से ऑट्रियम या ऑरिकल ये सेम ही होता है, ऑरिकल से जब ये पंप होता है जिसमें ब्लड भरा हुआ है उसको जब दबाएंगे तो वो पंप करेगी, किसी भी चीज़ को अगर हम दबाते हैं तो उसमें से कोई भी चीज़ अंदर होती है वो बाहर निकलती है। तो इसी तरह से राइट ऑट्रियम में जब पंप होगा तो वो कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाएगा तो ये कहाँ से जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा। फिर वो लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा, वापस से फिर पल्मोनरी वेन में पहुंचेगा और फिर वापस वही प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल में कैसा ब्लड फ्लो होता है। तो हमेशा आर्टरी एंड वेन में, आर्टरी एंड वेन में कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो आर्टरी से आप याद रखिए कि कोई भी आर्टरी हो वो हमेशा क्या करेगी, हार्ट से दूर जाएगी ब्लड को लेकर। आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से दूर जाएगी ब्लड को लेकर, यानी कि हार्ट से दूर जा रहा है लेकर के जो ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है एरोटा के थ्रू, वो क्या है, वो प्योर ब्लड है, यानी कि आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है। और वेन पूरे ब्लड को लंग्स तक लेके, हार्ट तक लेके आ रहा है, तो इसमें इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के केस में उल्टा हो जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, ये भी तो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी किससे किसको ज्वाइन करती है, हार्ट को लंग्स से ज्वाइन करती है, यानी कि यहाँ से इसमें पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। नॉर्मल आर्टरी में तो प्योर फ्लो हो रहा है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड फ्लो होता है। आई होप कि ये पूरा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस को अब आप देखोगे तो आप इजीली बना पाओगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। फर्स्ट के लिए दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, यस ये क्या था, पल्मोनरी आर्टरी ही तो था। अब पल्मोनरी आर्टरी के लिए कह रहा है कि कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, तो ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑट्रियम पंप्स ब्लड टू द एरोटा। लेफ्ट ऑट्रियम इधर है, लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड पंप होता है एरोटा के थ्रू, ब्लड पंप होता है नहीं। लेफ्ट ऑट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी मैंने बताया था ना, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इसके बाद ये एरोटा वाल्व से होता हुआ एरोटा से होल बॉडी को सप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ये है कि अब ये फर्स्ट ऑप्शन सही था, तो इसके हिसाब से हमारा ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये सही हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये दोनों सही है। इसका सेकंड देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द एरोटा, यस ये वाला राइट है। अभी हमने पढ़ा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पंप होता है एरोटा से, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो आई होप कि आपको अब इससे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली बना पाओगे। इस तरह से अगर आप और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, आपका आंसर जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।